ये सिंपल डिज़ाइन है जो बिगिनर्स आसानी से बना सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके लिए 0.75 mm का स्टील क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ और 2 mm की पर्ल्स ऐड करूँगी। आप विदाउट पर्ल्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसे अटैच करेंगे। थ्रेड अटैच करने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे इसी के करीब जहाँ पर हमने थ्रेड को अटैच किया है। तो सेम जगह पे इसी के करीब डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। पिकॉट बनाने जा रहे हैं तो ये जो 2 स्टिचेस है ये चेन 3 को डबल क्रोशे जैसा काउंट करेंगे और ये डबल क्रोशे इसके सेंटर में हुक इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पिकॉट बन गया इस तरह से। अब थ्रेड को पुल करेंगे अगर आप पर्ल्स ऐड करना चाहते हैं तो। पर्ल को इसमें स्लिप कर दें इस तरह से। पर्ल लॉक नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमें स्ट्रेट जाना है थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए ये पर्ल की साइज़ के हिसाब से, और स्ट्रेट हमें डबल क्रोशे बना देना है फैब्रिक में। तो ये इस तरह से रैप किया मैंने, लॉक नहीं किया पर्ल को, स्ट्रेट देखा पर्ल कितनी साइज़ है मेरी और फिर स्ट्रेट हुक इंसर्ट किया, डबल क्रोशे। पर्ल भी अटैच हो गई इसके गैप में, डबल क्रोशे भी बन गया। फिर से रैप करेंगे और एक डबल क्रोशे इसी के बाजू में ही करीब में ही बनाना है। अब चेन 3 पिकॉट बनाएंगे। ये बहुत बारीक और सिंपल डिज़ाइन है। 1 2 3। पिकॉट बनाने के लिए सिंगल क्रोशे यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों डबल क्रोशे के बीच में जो गैप है इसमें मैंने हुक इंसर्ट किया है और सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो ये पिकॉट बन गया। जैसे ही पिकॉट बनता है पुल करेंगे, पर्ल ऐड करेंगे, लॉक नहीं करेंगे, रैप करेंगे और डबल क्रोशे स्ट्रेट जितना पहले गैप रखा था हमने सेम उतना ही गैप रखते हुए स्ट्रेट डबल क्रोशे फैब्रिक में। तो इसी तरह सेम रिपीट करेंगे और ये डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। फिर से पुल करेंगे, सेम रिपीट करते जाएं और ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन कंप्लीट करें।